हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और अभी हम लोग यहाँ पर झारखंड से संबंधित 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 16 है ना। इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने 40 करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर किए हैं, तो आप लोग उस सेशन को भी देख सकते हैं, ओके, और वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लाह उत्पादन के दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? ऑप्शंस हैं खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, दुमका या फिर रांची। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है खूंटी, है ना। और लाह उत्पादन के दृष्टि से अगर हम झारखंड का पोजीशन भारत में देखें तो कौन सा है? ये फर्स्ट पोजीशन है। और यहाँ पर 60% जो है लाह यानी कि लेक उत्पादन किया जाता है, और जितना भी यहाँ पर उत्पादन होता है ना लाह का, उसका 90% क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि लौह इस्पात के पश्चात झारखंड का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? लाह और लौह में हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो 12 सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम उद्योग होगा। लौह इस्पात के पश्चात इसके बाद में झारखंड का दूसरा सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक उद्योग जो है एल्युमिनियम का होता है। और एल्युमिनियम का और आप लोग कमेंट करके बोलेंगे, बताएंगे कि क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है उत्थित संप्रदाय, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है किसका? ये एक एग्जाम्पल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये रांची का पठार जो है इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को लीलाजन या फिर लीलावती के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं सकरी, फल्गु, मयूराक्षी और सोन। करेक्ट आंसर इसका होगा फल्गु नदी का उपनाम जो है ना लीलाजन है और लीलावती है। इसके अलावा इस नदी का नाम मोहना भी है, फिर निरंजना भी है। तो ये उपनाम आप लोग याद रखेंगे, हर एक रिवर का जो इम्पोर्टेंट रिवर है उसी का याद रखना है। और फल्गु नदी जो है ना आगे चल करके पुनपुन नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर PAENM बादाम कोल आदि का संबंध किस खनिज से है? तो यहाँ देखो लौह अयस्क है, मैग्नीज है, चूना पत्थर एंड कोयला। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा जो कि ये कोयला से इसका संबंध है। और ये कहाँ पर है? PAENM तो पाकुड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यालुका, करुआ, डुंगरी, जुर्माडीह, तुरमडीह आदि किस खनिज से संबंधित है? यूरेनियम, थोरियम, लौह अयस्क या फिर तांबा। तो ये सारे जगह जो है ना ये हैं यूरेनियम से रिलेटेड है, संबंधित है। और झारखंड का आपको सभी को पता ही होगा कि यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ से? जादूगोड़ा से प्राप्त होता है ना, जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस जिले में होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन से पलामू, रांची, पश्चिम सिंहभूम और गढ़वा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट होगा राइट आंसर। और पलामू में ना सबसे अधिक दलहन, तिलहन, मक्का, गेहूं का उत्पादन होता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चकला ही है जो लातेहार में, झिकपानी चाईबासा में, सिमलोंग पाकुड़ में और सुरदा धनबाद में। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। तो सुरदा जो है ना ये कहाँ पर है? घाटशिला में स्थित है ना, घाटशिला में है। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा और पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है 119 नंबर यानी कि कितना 9 नंबर होगा, झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? स्वाधीनता दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1929, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1923 और 15 अगस्त 1942। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1930 को रांची में स्वाधीनता दिवस मनाया गया।
और डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा को फहराया और तरुण संघ द्वारा रांची में इनका आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? मुंडा, खरवार, उरांव या फिर संथाल ने? उस जनजाति का नाम हमें बताना है। तो संथाल जनजातियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में सक्रिय भूमिका ये लोग निभाए थे। नेक्स्ट है 121 नंबर यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड में अंतिम घटना थी। कौन सी अंतिम घटना थी हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन का झारखंड में अंतिम घटना थी। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब हुआ था? आजसू का गठन कब हुआ था हमें बताना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 22 जून 1986। किसमें है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और 22 जून 1986 को जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में इसे किया गया था। ओके, नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड में खादी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन से झारखंड में खादी आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी की रही है। नेक्स्ट ऑप्शन, जमना लाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है सिंहभूम में 1924 में विष्णु माहरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने हेतु आंदोलन चलाया गया था या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है ना करेक्ट हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य हेतु अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो स्वीकृति बिहार विधानसभा द्वारा कब की गई थी? तो 25 अप्रैल 2000 को। और अगर आपसे पूछे कि लोकसभा द्वारा इसे कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो ये 2 अगस्त 2000 को और राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति के द्वारा 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ओके, नेक्स्ट है मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डेस कहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं? तो होड़ो जगर कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और मुंडारी भाषा का जो संबंध है ना ऑस्ट्रो एशियाई भाषा समूह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि किसे, है ना? बिरहोर को, महली को, संथाल या फिर उरांव को। तो ये महली जो जनजाति है इसको सरल कारीगर या फिर शिल्पी जनजाति में इसे वर्गीकृत किया गया है। झारखंड की अधिकांश जनजाति का मुख्य देवता सिंहबोंगा है। किस जनजाति का मुख्य देवता सिंहबोंगा नहीं है? तो उरांव जनजाति का जो मुख्य देवता है ये सिंहबोंगा नहीं है। तो ये लोग किसे अपना मुख्य देवता मानते हैं? तो उरांव जनजाति के मुख्य देवता जो है ना ये लोग धर्मेश को मानते हैं। ये शायद ही सूर्य भगवान को मानते हैं ना। अच्छा, धरती माता धर्मेश की दंपति मानी जाती है। और उरांव का ग्राम देवता ठाकुर देव और कुल देवता क्या है? पुअरजात्मा और सीमांत देवता डिहवार तथा पहाड़ देवता मारांग बुरु है। और उरांव जो है ना स्वयं को क्या कहते हैं? कुड़ुक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित है। संथालों के त्योहारों का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। बाहा या बा, सोहराई, एरोक, सरहुल, बागसीम, हरिहार सीम, करम, बन्ना इनके मुख्य पर्व हैं और उपयुक्त सभी। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। ये जितने भी जो यहाँ पर बोला गया है सब करेक्ट है ना। नेक्स्ट है निम्न में से किसने परहिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति
समूह कहा है? डाल्टन, रिजले, सेंडर या फिर हंटर? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। रिजले ने परहिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति कहा है, और परहिया जो है ना आदिम जनजाति 8 है, उसमें से एक परहिया भी है। तो कौन कौन से आदिम जनजाति हैं? एक तो बिरहोर है, कोरवा है, असुर है, परहिया है, ब्रजिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। ये 8 जनजाति को आदिम जनजाति की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? पैका, छऊ, करम या फिर नचनी? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है पैका नृत्य को किया जाता है। जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा अथवा जदूरा या फिर जदूर किस जनजाति के लोकगीत हैं? उरांव, खड़िया, बिरहोर या फिर हो? हमें उस जनजाति को बताना है, तो ये उरांव जनजाति के क्या है? लोकगीत है। नेक्स्ट है मुनबिल। वैसे बुक में मैं मुनबिल पढ़ी थी, तो देख लेना है ना। मुनबिल मेला, सुखजोरा मेला, सात टोला मारंग बुरु, धोरो मगर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये जो मेला है ना, ये जामताड़ा, साहिबगंज, दुमका या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से जिले में आयोजित की जाती है? ये दुमका जिले में, और दुमका जिले में हिजला मेला की भी आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, छठ पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर में मनाया जाता है। ये करेक्ट है। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाता है। ये भी करेक्ट है। और यह पर्व अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने हेतु मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, इस पर्व में प्रसाद के रूप में धुसका का वितरण किया जाता है। तो हमें जो इनकरेक्ट है ना, यानी कि जो असत्य कथन है, उसे यहाँ पर चुनना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रसाद के रूप में धुसका नहीं, ठेकुआ का वितरण किया जाता है, और ये फेमस है ना। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? बुलेट या बैलेट, स्टाम्प या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? 137 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है रामदयाल मुंडा, रतन सिंह मानकी। अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ पर है? कांके के टेंडरग्राम में, पलामू में मेदिनी नगर, रांची में करमटोली या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, कांके के टेंडरग्राम में क्या है? झारखंड जगुआर का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी झारखंड जगुआर की? तो ये 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? इचाक, क्या है, कसमार, चौपारण, गोविंदपुर? करेक्ट आंसर होगा ये कसमार प्रखंड में स्थित है झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम। नेतरहाट, जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, किस जिले में अवस्थित है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 29 दिसंबर 2021 के अवसर पर निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। सॉरी, इसका राइट आंसर 141 का ऑप्शन डी होगा। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, कुपोषण को दूर करने हेतु समर योजना, बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला, ये तीनों का ही यहाँ पर ये जो तीनों योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राशन कार्ड धारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई थी? करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, 28 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन है इसके तहत हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 29 सितंबर 2020 को की गई। हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी 15,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। राइट, जो सही कथन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा या फिर बोकारो? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ये बोकारो में स्थित है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। जमशेदपुर में लिख लेना मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है, और गुमला में एक स्टेडियम है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, और डिगवाडी एवं रणधीर वर्मा स्टेडियम जो है वो धनबाद में है ना, याद रख लेना और आप लोग नोट डाउन कर लेना। 15 नवंबर 2000 को निम्न में से किसकी जयंती के दिन झारखंड वासियों को अपना अलग राज्य मिला था? तो भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर है ना, और ये 125वीं इनकी जयंती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद चंद्र राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये भारत के पहले मानव विज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा इन्होंने मेन इन इंडिया संस्था की स्थापना की है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बिरहोर, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, द खड़ियाज, उरांव ऑफ छोटा नागपुर इत्यादि हैं। प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं याद कर लेना ये सब, है ना। नेक्स्ट है 1970 ईस्वी में रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण में इनकी विशेष भूमिका थी। तो ये सब स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन डी कौन सा यहाँ पर कथन सत्य है बोला है ना, 146 का ऑप्शन डी जो कि है सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? और जो झारखंड जी के स्पेशल सीरीज हमारा चल रहा था ना, उसमें कई बार इसे डिस्कस किया गया है। तो ये बिरसा मुंडा को यहाँ से सोते हुए गिरफ्तार किया गया था, और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रांची की जेल में हुआ था। कहा जाता है कि इनको हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में झारखंड का रैंक क्या था? 18, 20, 26 या फिर 27? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन रणजी ट्रॉफी 2022 के प्री क्वार्टर फाइनल में निम्न में से किस टीम ने पहली पारी 880 रन का स्कोर खड़ा किया, जो रणजी ट्रॉफी में चौथा सबसे बड़ा स्कोर है? मुंबई, दिल्ली, झारखंड या फिर नागालैंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है झारखंड। झारखंड रणजी टीम ने नागालैंड के खिलाफ 880 रन स्कोर खड़ा किया, जो रणजी ट्रॉफी में सबसे बड़ा स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, भारत रत्न पुरस्कार, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार या फिर लाइफ टाइम? क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी जो कि है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार, जो है राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुआ कमेंट करके बताना, और इस सेशन को एक बार अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ओके। और करंट अफेयर्स की भी क्लास में अपलोड करूँगी रेगुलर, तो आप लोग इसमें भी जुड़ सकते हैं और न्यूज़ वगैरह देखते रहिए, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी।